ईरान इजराइल पर क्या हमला करने वाला है, ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में दौड़ रहा है। और क्यों अचानक से ये सवाल खड़ा हो गया, वो भी हम आपको बताएंगे। 12 अगस्त 2024। अब 12 अगस्त की जो तारीख है वो यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की आशंका है, इस बात की आशंका का डर भी है कि इस दिन अंधेरा होने के बाद ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा। अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका जो है वो भी तैयार है और इसीलिए यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन जिसे यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर में उतार दिया गया है। अब आप कहेंगे कि अगर इसे रवाना किया गया है वहां के लिए तो इससे आखिर यह आशंका को बल कैसे मिलती है, वो भी हम आपको बताते हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल जो हैं लॉयड ऑस्टिन ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गुआम से भूमध्य सागर की ओर तेजी से रवाना होने के निर्देश दिए और इसके बाद ये आशंका जोर पकड़ने लगी कि अमेरिका को इस बात की पुरजोर आशंका लगती है कि ईरान अपनी ताकत के साथ जो है वो इजराइल पर हमला करेगा। इसके अलावा उन्होंने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल जो है उस सबमरीन को भी यूएसएस जॉर्जिया के भूमध्य सागर की तरफ भेज दिया है। यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है अपने दोस्त के सपोर्ट के तौर पर। अब ये सब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अंदर काम करती हुई नजर आएंगी। इस पूरे तामझाम का अब मकसद क्या है ये भी आपके मन में उठेगा। तो इस पूरे तामझाम का मकसद सिर्फ इतना है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन और ईरान के अन्य समर्थक देशों की तरफ से अगर दागी गई कोई मिसाइल है तो उसे इंटरसेप्ट कर सके और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी कर सके। यानी कि स्ट्राइक जो है वो रिवर्स में किया जा सके, हमला जो है करके जवाब दिया जा सके। इस मकसद से भी इस पूरे तैयारी को, इस बेड़े को कह लीजिए एक तरीके से देखा जा रहा है जो अमेरिका की तरफ से इस वक्त भूमध्य सागर की तरफ रवाना किया गया है। अब देखिए इसमें जिस सबमरीन की बात हो रही है जिसे अमेरिका ने रवाना किया है वो अपने आप में बहुत घातक, बहुत विस्फोटक और बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके अंदर जिन जिन चीजों की चर्चा अमूमन तौर पर की जाती है कि भाई अगर कोई कंट्री जो है, कोई राष्ट्र जो है वो अपने सबमरीन को कैसा देखना चाहता है तो इस तरीके का सबमरीन वो देखना चाहता है। भूमध्य सागर की ओर जिस गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन की हम बात कर रहे हैं जिसे यूएसएस जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है, डिफेंस के जानकार जानते हैं कि इसकी ताकत कितनी है और इसीलिए इसकी आशंका बढ़ जाती है कि क्या ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करने वाला है। तारीख क्या 12 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो ये 12 अगस्त और अब इसके बाद जैसे ही रात होगी तो उसके बाद क्या स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखेंगी क्या, ये इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप इस खबर को लेकर क्या है सोचते हैं बताइएगा जरूर। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।